हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम हैवेल्स इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। आज की वीडियो स्पेशल है क्योंकि मैंने इसको कमेंट रिक्वेस्ट पे बनाई है। जैसे कि आपको मालूम है, मेरे चैनल पे सब कुछ एनालिटिक्स के थ्रू समझने मिलती है। इसकी दो खास वजह हैं। एक तो चार्ट समझने में आसान है और दूसरा आपको कंपनी का परफॉर्मेंस आसानी से समझ में आ सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर से हिट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चैनल के वीडियो सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस बना दी है, आप वो भी देख सकते हो। और मैंने यहाँ पे आई बटन में लिंक भी दे दिया है, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। हैवेल्स इंडिया में अगर आप 10 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट पे वो अमाउंट कितनी बनी होती, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी को स्टार्ट हुए 64 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है। ये कंपनी स्टार्ट हुआ था 1958 में। इसके वेल नोन ब्रांड्स हैं जैसे कि स्टैंडर्ड, क्रैपट्री, रियो, लॉयड, ये इसके मशहूर ब्रांड्स हैं। और ये बनाता है प्रोडक्ट्स दोनों के लिए, कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल के लिए। यहाँ आप देख सकते हो, आपके घर में पंखे लगे होंगे, एसी लगी होगी या स्विचेस लगे होंगे। ये आसपास आपके फ्रेंड्स के घर में भी आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिल सकता है हैवेल्स वाले। पैन इंडिया की बात कर लेते हैं तो 2,10,000 से ज्यादा आपको रिटेलर्स इसके मिल जाएंगे और 14,000 से ज्यादा डायरेक्ट डीलर्स हैं। इसके एक्सक्लूसिव 700 से ज्यादा शॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें 300 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 14 प्लस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। ग्लोबल की अगर बात कर लेते हैं तो 60 प्लस कंट्रीज को ये एक्सपोर्ट करता है, जिसकी इसको टोटल रेवेन्यू को 4% तक कंट्रीब्यूट करता है। चलिए सेल्स की बात कर लेते हैं। हमारा पहला चेक हम देख लेते हैं। सेल्स हमेशा ऊपर होना चाहिए एक्सपेंस के मुकाबले में और दोनों के बीच में गैप होनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों के बीच में गैप भी नजर आ रही है, थोड़ी बहुत यहाँ पे गैप ज्यादा होते नजर आ रही है। ये गैप हम समझेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और दूसरा चेक हमें ये देखना होगा कि सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ गया है या नहीं। यहाँ देख सकते हो ऊपर से नीचे की तरफ आया है और दोबारा आप देख सकते हो 2019 और 20 के आसपास दोबारा नीचे आया है, कंसिस्टेंट नहीं है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना होगा। तो ये ग्रोथ हर साल कितनी बनी थी ये हम देख लेते हैं। हमारी टारगेट लाइन है 10% की, यानी तो हर साल 10% की मिनिमम ग्रोथ होनी चाहिए। तो एक कंपनी का आप देख सकते हैं ग्रोथ 13% से घट के 5% तक हुआ, फिर -10%, सबसे लीस्ट -19% है। और अगर हाईएस्ट की बात कर लेते हैं तो 33% हाईएस्ट है, 2022 में बनाया है। तो एवरेज की बात कर लेते हैं तो हमारा टारगेट लाइन है 10% की। अगर 10 साल का एवरेज हम देखते हैं तो 7% के आसपास है और 5 साल का भी एवरेज देखते हैं तो 17% के आसपास है। और 3 साल की अगर बात कर लेते हैं वो घट के फिर से 11% के आसपास आ चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें ये मिलेगा कंपनी का जो कोर बिजनेस है उसकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, यहाँ से आपको पता चल सकती है। और ये चीज आप दूसरे कंपनी के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ एनालिसिस करने के समझ सकते हैं कि वो कितना बना रहा है और ये कितना बना रहा है। मैंने आई बटन को यहाँ पे दे दिया है तो आप इसकी कॉम्पिटिटर को भी आप क्लिक करके एनालिसिस कर सकते हैं। 10 इयर्स की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते हैं। 15% की हमारी रिक्वायरमेंट है और यहाँ देख सकते हो आप सिर्फ 10 सालों में एक बार है जो 15% बनाया है और बाकी सब आप देख सकते हैं 9 से 13% के आसपास ही ये घूम रहा है, यानी ये 15% को कभी क्रॉस ही नहीं किया सिवाय एक साल के। आगे बात करते हैं एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो 10 इयर्स की है 11% के आसपास, 5 साल की एवरेज 12% के आसपास है और 3 सालों की एवरेज भी 13% के आसपास है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से करें। आगे बढ़ के बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा आपको मालूम है कंपनी की इनकम और कंपनी के खर्च यहाँ पे दोनों बताया जाता है और उसको घटाने के बाद यहाँ कंपनी के पास
प्रॉफिट में है या यानी लॉस में है, ये पता चल सकता है। तो 10 सालों का डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप यहाँ देख सकते हो सेल्स और एक्सपेंसेस, ये ग्रे कलर की बार्स में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया और येलो कलर की बार्स में आपको नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या समझना है, तो पहला चेक हमारा ये है कि 10 सालों में कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया है या नहीं। आप देख सकते हो कंपनी ने नेट प्रॉफिट 10 सालों में भी बनाया है। तो दूसरा चेक हमें ये देखना है कि नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है या नहीं। यहाँ देख सकते हो 14 और 15 में ये नेट प्रॉफिट घटा था, फिर बढ़ा था, 16 में फिर से घटा, फिर 19 के बाद फिर से घटा, फिर 2022 के बाद अभी करंट ट्रेलिंग पीरियड में आप देख सकते हैं फिर से घटा है। तो ये जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाई है, ये कहाँ पे यूज कर सकती है, तो कंपनी अपने दोबारा बिजनेस में यूज कर सकती है या डिविडेंड्स को पे कर सकती है। अगर कंपनी के पास डेट है तो उसको घटा सकती, मतलब उसको रिड्यूस कर सकती है, और रिजर्व्स हैं तो उसको बढ़ा सकती है, या फिर दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर सकती है। यह मैंने यहाँ पे येलो कलर की जो सर्कल डाल दी है, तो ये हम दो चीजें आगे देख लेते हैं। रिजर्व्स और बोरिंग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप लगातार कंपनी ने रिजर्व्स को बढ़ाया है और डेट को घटाया है। यहाँ आप देख सकते हो डेट ज्यादा था, लेकिन यहाँ पूरा उसने ना के बराबर कर दिया है। 2021 और 22 में थोड़ा सा बढ़ाया है, ये हम परसेंटेज के थ्रू समझ लेंगे। तो कंपनी के पास करंटली लास्ट 2 इयर्स में आप देख सकते हो 9 to 7% का डेट है, जबकि 91 to 93% का रिजर्व्स है। हमारी रिक्वायरमेंट 85% की मिनिमम रिजर्व्स होना चाहिए, तो यहाँ देख सकते हो आप उसके अबव ही रिजर्व्स हैं। कैश फ्लो हम देख लेंगे, कैश फ्लो कंपनी बना रही है या नहीं बना रही है। तो ये कैश फ्लो को हमने जोड़ दिया है, ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो कंपनी अपना कैश फ्लो बना रही है। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो जितना अभी कंपनी इन्वेस्ट की थी उससे ज़्यादा कैश फ्लो नहीं बन पा रहा है, ये पता कर सकते हैं। तो सिर्फ 2021 में आपको नेगेटिव नंबर नज़र आ रहा है, बाकी सब आप देख सकते हो पॉजिटिव नंबर ही है। रेशियोज में हम बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देख लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो कंपनी का इक्विटी और डेट को मिला के जो इन्वेस्ट किए थे उससे कितना रिटर्न मिला है। तो 15% की हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी टारगेट लाइन 15% की है। और उसके मुकाबले में अगर देखेंगे तो कंपनी ने 60% हाईएस्ट बनाया है 2016 में, और 2022 में आप देख सकते हैं या 2017 में देख सकते हैं, सॉरी 2017 और 2020 में आप देख सकते हैं 22% की सबसे कम बनाई है, बाकी आप देख सकते हैं उससे ज़्यादा ही है। 10 सालों में भी अगर देखेंगे तो कंपनी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अबव 15% बनाया है। शेयर होल्डिंग में बात कर लेते हैं, प्रमोटर्स के पास कितने परसेंट की शेयर्स हैं। ये डेटा मैंने मार्च 20 से लेकर दिसंबर 22 तक है। यहाँ देख सकते हैं 59% से आसपास कंपनी के प्रमोटर्स के पास है। फिर एफ 22% के पास, और डी की आप देखेंगे तो 10% के आसपास है। तो पब्लिक के पास 7.43% के आसपास है। फाइनली हम बात कर लेते हैं ऑल टाइम रिटर्न्स की। ऑल टाइम रिटर्न्स में जैसा मैं कहता हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है पैसा, तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना परसेंटेज बनाकर दिया है ऑल टाइम्स में देख सकते हैं। यहाँ पे 61,540% ने ऑल टाइम इसका है। तो इस कंपनी को अगर आप 2001 में लिए होते तो इसका प्राइस आपको 1.89 रुपीस था, और आज की डेट में ये 1100 के आसपास है। तो CAGR की बात कर लेते हैं। 25% का 10 ईयर्स का CAGR है। जैसे वीडियो की मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इस कंपनी में अगर 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट किए होते, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 93,000 के ऊपर इसकी अमाउंट बनी होती आज की डेट पे। वीडियो को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में सेल्स वर्सेस एक्सपेंसेस, इनके दोनों के बीच में गैप है। सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। डेली सेल्स ग्रोथ की अगर बात करते हैं तो बहुत ही दफा ऐसा हुआ है जो टारगेट लाइन को रीच नहीं किया है और माइनस में लगातार रहने गया है।
ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करते हैं तो 15% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये टच नहीं कर रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी नेट प्रॉफिट हर साल बना रही है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स की बात करते हैं तो कंपनी डेट के ना के बराबर है। रिजर्व्स लगातार कंपनी ने इंक्रीज किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर लेते हैं, प्रोमोटर्स के पास 59% से ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं तो 10 ईयर्स में भी ऐसा कहीं नजर नहीं आया जो रिटर्न्स नीचे गए हैं, तो अबव टारगेट लाइन के हैं। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।